हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में मूल कर्तव्य, यानी जो आगे वीडियो अपनी आएगी मूल अधिकारों के बाद वो पढ़ेंगे हम मूल कर्तव्य। तो आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हमारा टॉपिक जो मूल कर्तव्य हैं, तो हमें पहले तो ये जानना है कि क्या हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं थे, और थे तो कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में हैं, और यदि नहीं थे तो फिर कहाँ जोड़ा गया, किस भाग में जोड़ा गया और कौन से जो है आर्टिकल में जोड़ा गया है। और साथ में ये भी जानना है हम लोगों को कि कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड की थी कि मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, और कौन सी कमेटी थी जिसने ये कहा कि इनको अब हम पूरी तरह लागू करेंगे। तो इस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। मूल संविधान में जो है वो नहीं थे, उसके बाद हमने जोड़े, उस समय कितने थे, वर्तमान समय में कितने हैं, क्योंकि इनकी संख्या में वृद्धि हो चुकी है। तो ध्यान भी रखना है आप लोगों को कि वर्तमान में कितने हैं और जब ये जोड़े गए थे उस समय कितने थे, तो संख्या भी हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए अब देखते हैं हम मूल कर्तव्य का एक पूरा विस्तार से विवेचन कि मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे संविधान के भाग 4, संविधान का भाग 4 जो है उसमें तो नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन भाग 4 क यानी 4 में क जोड़ दिया गया है, और उस क में क्या जोड़ दिया गया है, मूल कर्तव्य। अब ये क जोड़ा गया तो इसका मतलब है कि हमें दिख रहा है कि हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। संविधान में जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसके लिए क्या होता है, संशोधन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है कि आपने मूल कर्तव्य जोड़े हैं तो उन मूल कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन सा है हमारा, यानी 42वां संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जो है वो जोड़ा गया है। अब जोड़ने से पहले कुछ चर्चाएं तो होती हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य जो हैं रखे जाएं, और इसके लिए कमेटी गठित की गई। तो स्वर्ण सिंह जो थे कमेटी गठित की, उसके अध्यक्ष बनाए गए, और इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है वो 8 मौलिक अधिकार जो हैं मूल कर्तव्य, यानी वर्तमान समय में हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उन 11 मूल कर्तव्यों में से 8 मूल कर्तव्य जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर लागू किए गए। यानी आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है मूल कर्तव्य के विषय में जो 8 मूल कर्तव्यों को क्या कहा, सिफारिश की थी कि हमारे जो हैं ये 8 मूल कर्तव्य तो होने ही चाहिए। उसके बाद 2 मूल कर्तव्य और जोड़े, यानी कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 51 क जब जोड़ा गया, 4 क जब जोड़ा गया, उस समय हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनशील हैं ये। तो फिर उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और वो संशोधन, यानी आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य शब्द आते के साथ आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि इसमें 2 संशोधन हुए हैं। पहला 42वां संविधान संशोधन जिससे तो मूल कर्तव्य ही जोड़े गए थे, और एक हुआ 86वां संविधान संशोधन। इस 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, मूल कर्तव्य की संख्या में वृद्धि की गई। यानी जो हमारे 10 मूल कर्तव्य थे इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। यानी मूल कर्तव्य की संख्या तो 11 हो ही गई, और किससे हुई, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। अब बात आती है कि भाई 10 तो मूल जो कर्तव्य हमारे हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन 11वां एक जोड़ा गया अलग से, तो उसका तो हमें विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो कौन सा है स्पेशल जिसको जोड़ा गया था। तो 11वां जो हमारा जो अंतिम मूल कर्तव्य है वो क्या है, वो मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो एजुकेशनल बात पहले की जाती थी, वो एजुकेशनल बात की जाती थी नीति निर्देशक तत्वों में। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के विषय में जो हमारा दिया गया था संविधान में, वो दिया गया था नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन अब क्या कर दिया, वहाँ कर दिया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या है,
एजुकेशन का कार्य जो है वो राज्य करवाएगा, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का कार्य जो है उसके माता पिता और संरक्षण के द्वारा प्रदान करवाई जाएगी। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन या तो माता पिता या फिर माता पिता नहीं है तो उसका जो संरक्षक है उसके द्वारा जो है उस एजुकेशन करवाई जाएगी, एजुकेशन प्रदान करी जाएगी। किसमें? 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा मूल कर्तव्य हमारा? 11वां, यानी 11वां मूल कर्तव्य है हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके एजुकेशन का जो भार अब किस पे? कि माता पिता की भी अब कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या है? एजुकेशन प्रदान करवाएं। तो माता पिता तो हैं ही, माता पिता के साथ मेरी माता पिता किसी के नहीं हैं तो उसमें कौन आएगा? संरक्षक, जो उसकी देखभाल करता है, जो उसका रख रखाव करता है, उसको जो है इसमें जोड़ा गया है। अब आगे बात आती है, स्वर्ण सिंह कमेटी है उसने सिफारिश कर दी, 8 मूल कर्तव्य हमने उससे ले लिए हैं। आगे बात आती है फिर क्रियान्वित के लिए, तो इसको लागू करने के लिए, इनको क्रियान्वित करने के लिए एक कमेटी और गठित की गई और उस कमेटी का नाम क्या रखा गया? JS वर्मा समिति। JS वर्मा कमेटी, JS वर्मा समिति रखा गया। इस समिति ने जो है हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उन मूल कर्तव्यों को क्रियान्वित किया। हम एक लय में बोलते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उस समय हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान समय में एक संशोधन और हुआ और वो संशोधन था हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वर्तमान समय में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11। अब 11वां मूल कर्तव्य क्या था? 11वां मूल कर्तव्य जो था वो पहले नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन अब नीति निर्देशक तत्व से हटाकर हमने कहाँ जोड़ दिया गया है? मूल कर्तव्य में। 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो नीति निर्देशक तत्वों से लिया है और ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनके माता पिता या जो भी संरक्षक हैं वो उनको शिक्षा प्रदान करवाएगा। ठीक है, यानी माता पिता के द्वारा जो शिक्षा प्रदान करी जाएगी ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य हो चुका है। अगला है कि इसकी क्रियान्विति कैसे हुई, क्रियान्वयन कैसे किया गया? तो क्रियान्वयन के लिए क्या है कि हमारी JS वर्मा एक समिति बनी थी, JS वर्मा, और इस समिति की रिकमेंड, इस समिति की सिफारिश पर इनको क्या कर दिया गया? क्रियान्वित कर दिया गया। सभी मूल कर्तव्यों को, ये नहीं कि 14वें को, सभी मूल कर्तव्यों को क्या कर दिया गया था? क्रियान्वित कर दिया गया था। 51 के 4 के 52वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो जिस समय लागू किया गया था उस समय 10, वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 11। अब बात आती है कि कौन कौन से हैं। तो जो मूल कर्तव्य यानी कि मूल अधिकार जो हैं वो तो हमें राज्य प्रदान करता है, हम राज्य के विरुद्ध भी जा सकते हैं, लेकिन अब हमें भी अधिकार मिले हैं तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं कि आपके पास ये अधिकार है तो आपके कुछ कार्य भी तो होंगे, कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। तो यानी व्यक्तियों पर उनके कर्तव्य भी बताए गए, व्यक्तियों को उनके कर्तव्य भी बताए गए हैं कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो ये कर्तव्य जो हैं 10, वर्तमान में जो 11 कर्तव्य हैं, एक मैंने बता दिया है क्या है, और हम 10 कर्तव्य जो हम पढ़ते हैं कि हमारे संविधान के प्रति, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके प्रति, देश की एकता अखंडता के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा मूल कर्तव्य में जो है वो जोड़ी गई हैं ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का भी एक सीरीज़ है और आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके सामने 3 मूल कर्तव्य दे दिए जाएंगे और एक या तो अलग करवाया जाएगा कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी हमें दिखाई देते हैं, मूल कर्तव्य में भी दिखाई देते, लेकिन उनमें माइनरी जो हैं वो डिफरेंस है। वो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसका अंतर जो है वो स्पष्ट कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। तो यह है कि जब हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन की प्रकृति इसी तरह से होती है कि मूल कर्तव्य आपके सामने या तो दे देंगे कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संविधान के कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, या फिर ज़्यादा डेप्थ में यदि क्वेश्चन जाके पूछा जाता है मूल कर्तव्य से तो डेप्थ में हमारा क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है।
3 जो है आपको मूल कर्तव्य दे दिए जाएंगे और एक हमें कोई भी नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार या कोई भी दे दिया जाएगा तो वो हमें डिफरेंस करना है। तो हमने जैसे मूल अधिकार देखे और मूल अधिकार आपके सामने यदि क्वेश्चन आता है तो मुझे इतना विश्वास है कि आप सतही क्वेश्चनों को तो तुरंत कर दोगे कि 6 मूल अधिकार हमारे जो मूल कर्तव्यों को यदि जोड़ा जाएगा तो वो आप उसको अलग कर सकते हो। तो यानी कि हमारे 10 जो मूल कर्तव्य थे वो मूल कर्तव्य कौन कौन से थे। तो पहला जो हमारा मूल कर्तव्य क्या था कि हम संविधान का पालन करें। ठीक है, यानी क्षेत्र में हमारा जोड़ा गया तो क्षेत्र में इसका मतलब है कि संविधान तो हमारा लागू हो ही चुका था। तो सबसे पहले तो क्या था कि हमारा संविधान का क्या करें, पालन करें। और फिर क्या करें, उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं और उसके जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गान हैं, उनका हम क्या करें, आदर करें। ठीक है, यानी 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। संविधान का तो पालन करना ही है आपको, संविधान के नियमों का तो आपको पालन करोगे ही आप। संविधान के नियमों के विरुद्ध आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। संविधान के नियमों का पालन, फर्स्ट लाइन। फिर क्या होगी कि जो संविधान के जो आदर्श हैं, हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसका, और राष्ट्रीय गान, यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, इनका हम क्या करेंगे, आदर और सम्मान करेंगे। तो इनका हम आदर करेंगे, पहला हमारा है, यानी संविधान का पालन करते हुए उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, उसका जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज अपना है, और उसके साथ हमारा जो गान है, राष्ट्रीय गान, उन सब का हम क्या करेंगे, सम्मान आदर करेंगे। दूसरा ये है कि भाई जिन चीज़ों से हमें स्वतंत्रता मिली है, उन स्वतंत्रता के जो हमारे सामने जो उच्च आदर्श आए हैं, उन आदर्शों का हमें क्या करना चाहिए, उन आदर्शों को हमें हृदय में सजोकर रखना चाहिए और साथ में उनका क्या करें, उनका पालन भी करना चाहिए। यानी पहला है कि संविधान का पालन करें। दूसरा है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, उसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श, उच्च आदर्श थे, उन उच्च आदर्शों को हमें हृदय में सजोकर रखना है और उनका पालन करना। एक बार फिर समझें कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, उसके जो उच्च आदर्श हमारे सामने आए हैं, उन आदर्शों को हमें क्या करना है, हृदय में संजोकर रखना है, यानी हमेशा हमें ध्यान रखना है और साथ में क्या करना है, साथ में उनका पालन करना है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श थे, उनको हमें हमेशा ध्यान रखना है और साथ में क्या करना है, उनका हमें पालन भी करना है। उसके बाद जो है अगला हम देखते हैं, यानी 2 हमारे हो चुके हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसी से संबंधित उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करें, हम पालन करें, सम्मान करें। ठीक है। दूसरा जो था हमारा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो हमें स्वतंत्रता जिससे हमें मिली है, उस स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन के उन उच्च आदर्शों को हमारे हृदयों में सजोकर रखें हम, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन दिलाने में क्या करा है, हमारी सहायता की है। और तीसरा जो आएगा, वो तीसरा क्या आएगा कि अब जब हमें संविधान का हमने पालन कर लिया है, हमें जिस कारण से स्वतंत्रता मिली है उसको हमने हमारे हृदय में सजोकर रख लिया है, तो फिर तीसरा क्या आएगा, फिर तो हमारे सामने आ गया कि हमारे को जो मिली है संप्रभुता, उसकी हम रक्षा करें। तो संप्रभुता, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, इनका क्या करें, हम रक्षा करें। ठीक है। पहला संविधान, ध्यान रखना है आपको। संविधान के बाद क्या आता है, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो प्रेरक तत्व थे, उनको क्या हमें क्या करना है, हृदय में सजोकर रखना है। तीसरा फिर क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या हम अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक। फिर अगला है, यानी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की हम रक्षा कर लेते हैं, तो फिर क्या अखंडता की रक्षा करेंगे। उसके बाद क्या है, हम देश की रक्षा करें। ये देश की रक्षा तो करेंगे ही, पहले भी कर चुके हम, लेकिन जब भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हम क्या करेंगे, हमें कहा जाए, आह्वान किया जाए, तो हम उसकी सेवा भी करें। देश की रक्षा करेंगे चौथे में, और यदि हमसे कोई आह्वान करे तो हम क्या करेंगे, देश की सेवा भी करेंगे। अगला है 5वां पॉइंट जो है वो हमारा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व, समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है,
भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। ये दो चीज़ें आपको होनी चाहिए। पांचवें में आगे वाले दो थे वो तो साथ जुड़े हुए थे कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अगला था देश की रक्षा करें। आहन किए जाने पर क्या है, हम देश की सेवा करें। लेकिन अब पांचवा थोड़ा सा अलग आ गया, उसको आपको समझना है कि वो क्या होगा। उसमें होगा कि जो हमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना है उसको बढ़ाया जाए, और धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, इनके आधार पर जो हमें भेदभाव चल रहा है उस भेदभाव को समाप्त किया जाए, उस भेदभाव को क्या करा जाए, दूर कर दिया जाए, उस भावना को हमें त्याग देना चाहिए। और साथ ही यानी इसके 3 पार्ट है। हमारा पांचवा जो है मूल कर्तव्य, इसके 3 पार्ट है। पहला तो है कि हमें समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि हमें भेदभाव की भावनाओं को त्यागना होगा, चाहे वो भेदभाव धर्म के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो। और इसी का थर्ड पॉइंट है कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना होगा जिससे क्या है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। इन 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी हमारी प्रथाएं हैं उनका त्याग। तो हम सोचेंगे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तीसरा पार्ट ये भी था इसका। यानी 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है पांचवें में कि पहले तो समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, दूसरा है भेदभाव का जो है उस समाप्त करना, और थर्ड उसका है कि ऐसी प्रथाओं को हमें त्यागना है जिससे क्या स्त्रियों के सम्मान के क्या है, विरुद्ध है, स्त्रियों के सम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। उसके बाद जो है वो इसी से रिलेवेंट है। इसमें तो क्या था कि हमारी समरसता है, और यदि 6 को देखें तो समरसता के साथ क्या है, हमारी संस्कृति भी आ जाती है, ठीक है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति यानी 5 है समरसता, और उसी से सबसे जुड़ा हुआ है संस्कृति, सामाजिक संस्कृति। तो सामाजिक संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा रही है प्राचीन समय से, उसका क्या है, उसके महत्व को हमें बढ़ाना है, ठीक है। यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, इस संस्कृति का जो महत्व है, इस संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा रही है, इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाते ही रहना है। आगे हैं यानी दोनों, एक समरसता है, एक सामाजिक संस्कृति, दोनों मिले जुले रूप हैं। उसके बाद यदि हम जाते हैं तो पॉइंट 7 आता है। इसमें क्या है, पर्यावरण, ये डिफरेंट है एक बिल्कुल। पर्यावरण आता है कि जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी हमें रक्षा करनी है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या जोड़ा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है। उसमें क्या चीज़ है प्राकृतिक पर्यावरण में, तो प्राकृतिक पर्यावरण में है वन है, नदी है, झील है, और हमारे वन्य जीव जंतु हैं, ठीक है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें नदी, झील, वन्य जीव और वन है, उनकी हमें रक्षा करनी है। और प्राणी मात्र के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, दयापूर्ण, ठीक। तो प्राणी मात्र के प्रति हमारी दयापूर्ण भावनाओं का विकास होना चाहिए। अगला है 8th जो है यानी प्राकृतिक पर्यावरण। उसके बाद जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण का बिल्कुल डिफरेंस था, अलग था थोड़ा सा। फिर आते हैं हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति जो हमारी सब लोगों की जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति के लिए हमारा क्या है, नहीं सार्वजनिक संपत्ति को हमें सुरक्षित रखना है, और क्या है, हिंसा से दूर करना है। सार्वजनिक, जैसे मान लीजिए जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति जिसको हमने सार्वजनिक घोषित कर दिया है, उस संपत्ति की हमें क्या करनी है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। और उसके साथ क्या है, जैसे हिंसा होती है किसी चीज़ को, तो उससे हमें उसको दूर रखना है। अगला लास्ट जो है, लास्ट हमारा क्या होगा, यानी सार्वजनिक संपत्ति भी आ गई है, लेकिन उसके बाद अब आएगा यानी 9 और 10 जुड़े हुए हैं लगभग, कि हमारे जो व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं, सामूहिक और निजी जो हमारी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से हमें क्या करना है, विकास करना है, उत्थान करना है, ठीक। और उसको बढ़ाने का क्या है, सतत प्रयत्न करना है। क्यों, ताकि देश का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके। तो राष्ट्र के विकास के लिए जो हमारी, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विकास के लिए हमारी जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को क्या करना है, बढ़ाना है, ताकि देश निरंतर प्रगति कर सके। तो एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं की पॉइंट, ओनली की पॉइंट। पहला है संविधान का पालन, ठीक है। दूसरा है जो हमारा है कि हमारा जो स्वतंत्रता, जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्व हैं, उनकी हमें हृदय में सजोकर उन्हें रखना है।
थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा वो थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, उसी से रिलेवेंट है अगला भी हमारा देश की रक्षा। और रक्षा के साथ क्या है कि आप लोगों की हमारे जब आवश्यकता पड़े, आह्वान हमसे किया जाए तो देश की हम क्या करेंगे, रक्षा भी, सेवा भी करेंगे। रक्षा के साथ क्या करेंगे, सेवा भी करेंगे। जब हम अगले पॉइंट पे आते हैं फिफ्थ पे, तो उसमें क्या होगा कि भारत के सभी लोगों में एक समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। और इस समरसता में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा और हम भेदभाव वाली जो भी हमारी भावनाएं उनका त्याग करेंगे, ऐसी प्रथाओं का भी हम त्याग करेंगे जिससे क्या होता है, स्त्रियों की भावनाओं को आघात पहुंचता है। उसके आगे जो है, जो हमारा 6 है, यानी ये समरसता है और वो सामाजिक संस्कृति, जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है, उस परंपरा को निरंतर हम क्या करेंगे, उस परंपरा का निरंतर हम क्या करेंगे, महत्व को बढ़ाएंगे। उसके बाद जो हमारा 7th है, यानी जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वन है, वन्य जीव हैं, झील है, नदी है, इन सब की क्या करेंगे, हम रक्षा करेंगे और प्राणियों के प्रति हम दया भाव का विकास करेंगे। उसके बाद हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए और साथ में क्या है, ज्ञान और सुधारात्मक भावना का हमारा क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यानी ज्ञानात्मक, मानववादात्मक, सुधारात्मक, ऐसा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको हमें सुरक्षित रखना है और हिंसा से उसको दूर करना है। जैसे थोड़े दिन पहले एक मुद्दा भी चल रहा था, जैसे ताजमहल का था, तो ताजमहल जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है और उस ताजमहल को आसपास के जितने भी फैक्ट्री एरियाज़ हैं उनकी वजह से क्या उसमें काली माँ चिपक रही थी, यानी काली होती जा रही है वो जो पत्थर वहाँ पे लगा हुआ है। तो उसको लेके भी कई बात दायर करे गए थे कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति है और इसको क्या है, आघात पहुँचाया जा रहा है, तो उसको क्या सुरक्षित रखा जाए। तो यानी ताजमहल जैसी जैसी चीज़ें हैं वो हमारी कैसी है, सार्वजनिक चीज़ें हैं और हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी हमें रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है और उसको क्या है, सभी प्रकार की हिंसाओं से दूर करना है। लास्ट हमारा है कि चाहे हमारी व्यक्तिगत हो, चाहे हमारी सार्वजनिक गतिविधियां हों, लेकिन उन गतिविधियां जो हों वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र और देश का क्या हो, विकास हो, उत्थान हो। ठीक, यानी 10 हमारे मूल कर्तव्य थे। एक मूल कर्तव्य मैंने 11वां जो मूल कर्तव्य वर्तमान समय में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, वो मैंने बता ही दिया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता और संरक्षक के द्वारा क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दिवाई जाएगी। निःशुल्क नहीं, यानी माता पिता के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाएगी। कितने उम्र के, 6 से 14 वर्ष, और 6 वर्ष तक के जो हैं वो हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों में। तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए पेरेंट्स जो हैं या जो संरक्षक हैं वो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस तरह से हमारे वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इन 11 मूल कर्तव्यों को आपको एक सीरीज वाइज इनमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो हैं आप पढ़ें, देखें और इनका मर्म समझें कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि रहा सब कुछ सही तो हो सकता है हम क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके सामने लेके आएँ, तो मालूम चलेगा आपको कि इनमें कितना दम है, इन जितने भी वीडियो आ रही है इन मैटर में कितना दम है, कितने क्वेश्चन आप इससे सोल्व कर पाते हैं। और जब आप एक वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करें, ताकि आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन की प्रकृति, हमारे एग्जाम का तरीका और वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है वो, और ये जो वीडियो हैं वो कितना एक दूसरे से संबंध रखते हैं। थैंक यू।